हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास इंग्लिश वर्ड्स की क्लास होने वाली है। तो आज की क्लास में आप सीखेंगे इंग्लिश के नए नए वर्ड और मैं आपको पैटर्न वाइज सिखाने वाली हूँ। तो एक एक पैटर्न आपको बताती जाऊँगी। इससे आपको कहीं भी इस पैटर्न के अगर वर्ड्स दिखाई देंगे तो आप इजीली इनको पढ़ना सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप ही के पास आएँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप कुछ वर्ड्स देख रहे होंगे तो इनको हम पढ़ते हैं टेप, प्लेन, वेक, प्लेन, बोट, कोड, रोड, रोज, राइस, साइज, नाइन और फाइन। तो मैंने आपको ये इस तरीके से पढ़ के दिखा दिए हैं और आपको जब रूल पता होगा इन्हें पढ़ने का, हम कैसे पढ़ेंगे तभी तो इस तरीके से पढ़ पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये रूल ही बताऊंगी। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा TAPE। अब फ्रेंड्स, इन सभी वर्ड्स में लास्ट में ई लगी है। तो फर्स्ट रूल है हमारा, पहला रूल क्या है, जब भी किसी वर्ड में लास्ट में ई लगी हो तो उसका हम प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, यानी कि उसका उच्चारण नहीं करते हैं। वैसे तो आपको पता ही होगा कि ई से हमारी बनती है एक ही मात्रा बनती है, लेकिन अब इनमें लास्ट में ई लगी है तो हम इनको टापे, लाने, वाके या प्लाने इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे। इनको हम क्या पढ़ेंगे, टेप पढ़ेंगे। तो टेप कैसे पढ़ेंगे? तो फर्स्ट रूल हमारा हो गया कि किसी भी वर्ड में दो या तीन, मतलब तीन, चार, पाँच, कितने भी लेटर्स होते हैं। लेटर्स क्या होते हैं? लेटर्स हमारे होते हैं एक एक अक्षर, इनको हम क्या बोलते हैं, लेटर्स बोलते हैं। तो तीन, चार, पाँच, छः, कितने भी लेटर, तीन से ज़्यादा जब लेटर्स होते हैं और लास्ट में ई लगी होती है और ई से पहले क्या होता है, एक कॉन्सोनेंट होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने कॉन्सोनेंट्स आपको पहले भी बताए हैं। कॉन्सोनेंट्स हमारे होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। ये जो 5 लेटर्स होते हैं ये हमारे होते हैं इंग्लिश के वॉवेल्स। क्या होते हैं? इंग्लिश के वॉवेल्स होते हैं और इनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इनको बोलते हैं हम स्वर। और ये 5 जो लेटर्स होते हैं इनको छोड़ के बाकी के जो बचे हैं 21 लेटर्स इंग्लिश के, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं कंसोनेंट्स। क्या बोलते हैं? कंसोनेंट्स बोलते हैं। और कंसोनेंट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं इनको हम व्यंजन। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी वर्ड है लास्ट में ई लगी है, ई से पहले कोई भी कॉन्सोनेंट है तो ई से पहले एन हमारा क्या हो गया, कंसोनेंट हो गया, क्योंकि ये वोवेल हमारे होते हैं 5 ही। इनके अलावा जो भी वर्ड्स बचे हैं, लेटर्स बचे हैं, वो हमारे होते हैं इंग्लिश के कॉन्सोनेंट्स, यानी कि हिंदी के व्यंजन। और उससे पहले फिर हमारा कोई वॉवेल होता है तो देखिए इन सभी वर्ड्स में ई आया है, ई से पहले कॉन्सोनेंट है और उससे पहले कोई ना कोई वॉवेल फिर से आ गया है। तो TAPE है तो यहाँ पे हमें TAPE को ई का तो प्रोनाउंसिएशन नहीं ही करना है, और जो कॉन्सोनेंट से पहले जो हमारा वॉवेल होगा उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जैसे ए है तो ए का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, ए ही होता है। तो वहाँ पे जो इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन उसका उच्चारण होगा वो ही हम इंग्लिश में भी करेंगे। जो हिंदी में हो रहा है उच्चारण वही हम क्या करेंगे, इंग्लिश में भी करते हैं। जैसे ए को हम क्या पढ़ते हैं, हिंदी में भी ए ही पढ़ेंगे, तो यहाँ पे भी हम ए का ए नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ए ही पढ़ेंगे। सेकेंड रूल हमारा ये हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। इनमें सभी वर्ड्स में हमें ई का तो प्रोनाउंसिएशन नहीं ही करना है, वो रूल है। और सेकंड रूल ये है कि जो हमारा ई से पहले, कॉन्सोनेंट से पहले जो वॉवेल होगा उसका जो हम हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उच्चारण करते हैं, वही हमें इंग्लिश में भी करना है। जैसे यहाँ पे ओ है तो ओ ही करेंगे इसका प्रोनाउंसिएशन, यहाँ पे ए है तो ए ही करेंगे, यहाँ पे आई है तो आई का क्या करेंगे, आई ही करेंगे। ठीक है, तो टी से हमारा ट होता है तो ट बन गया, और ए से हमने अभी बताया ए का प्रोनाउंसिएशन ए ही होगा तो टे हो गया, और पी का क्या होगा, प होगा, और ई का हमें उच्चारण करना नहीं है तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, टेप पढ़ते हैं। ऐसे ही एल ए एन ई है तो एल का क्या होता है, एल का ला होता है, और ए से ए ही बनेगी तो ए की मात्रा लग गई, और एन से हो गया ना तो इसको हम लेन पढ़ेंगे। ऐसे ही WAKE है तो आप बताइए डब्लू से क्या होगा, डब्लू से हो जाएगा हुआ, और ए से हो जाएगी ए की मात्रा, और के से हो जाएगा का, तो इसको क्या पढ़ लेंगे, वेक।
ऐसे ही है PLANE। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आप कंफ्यूज न हो तो ये मैंने आपको बताया था, तो 3 4 5 6 कितने भी लेटर्स हो सकते हैं, तो उसे भी हम आसानी से पढ़ लेंगे। और जो P और L होता है उसे मैंने इससे पहले वीडियो में भी बताया था, ये होते हैं हमारे कंबाइंड लेटर्स। पढ़ते हैं प्ल, क्या पढ़ते हैं, प्ला पढ़ते हैं। तो यहाँ पे PL क्या हो गया, प्ला हो गया। अब ए है तो ए का ए की मात्रा हो गई, और एन से हो गया ना, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, प्लेन पढ़ेंगे। इसको प्लाने नहीं पढ़ेंगे या प्लान नहीं पढ़ेंगे, इस तरीके से नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। अब है हमारा VOTE। तो यहाँ पे देखिए, ये तो हमारे ए के हो गए थे प्रोनाउंसिएशन, यहाँ पे अब आ रहा है ओ का प्रोनाउंसिएशन। तो ओ का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, ओ का प्रोनाउंसिएशन हमारा हिंदी में भी क्या होता है, ओ ही होता है, ठीक है। और मैंने आपको वैसे भी बताया कि जो इंग्लिश में लेटर की साउंड आ रही है वही हिंदी में भी आनी है। तो ए की ए ही आनी है, ओ की ओ ही आनी है, ठीक। तो ऐसे ही है VOTE। तो वी का हो जाएगा हुआ, और ओ से हो जाएगी ओ की मात्रा, और टी से क्या हो जाएगा ट, और ई का हमें उच्चारण करना नहीं है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, वोट। ऐसे ही है CODE। तो CO से क्या हो जाएगा, को, और डी का हो जाएगा ड, तो इसको क्या पढ़ लेंगे, कोड। इसी तरीके से पढ़ेंगे हम ROSE। तो RO को क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा, और SE का हो जाएगा ज। फ्रेंड्स, इसका भी एक रूल होता है, आप कभी भी वर्ड कहीं भी दिखें तो आप ध्यान रखिए, किसी भी वर्ड में लास्ट में SE जब साथ में आते हैं तो वहाँ पे S का उच्चारण हम क्या करते हैं, ज करते हैं, ठीक है। वैसे तो आपको पता ही होगा कि S से क्या बनता है, S से हमारा सा बनता है, S से क्या बनता है, रियल में तो सा ही बनता है, लेकिन जब S के बाद E भी आ जाता है तो वहाँ पे हम S का उच्चारण क्या करते हैं, ज करते हैं। क्लियर है। और फ्रेंड्स, आप कोशिश किया करें वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच किया करें, क्योंकि मैं एक एक रूल को बहुत ही इजीली, एक बहुत ही बारीकी से समझाती हूँ, तो एक भी पॉइंट आपका छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए, अब ROSE है, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, RO हो गया रो, और मैंने आपको बताया S के बाद जब E आती है तो उसका हम उच्चारण करते हैं ज, तो इसे हम रोज नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं रोज। ऐसे ही DOSE है, तो DO हो गया डो, और ऐसी हो गया ज, तो इसको भी क्या पढ़ेंगे, डोज पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है RI। अब यहाँ पे आई है, तो आई का उच्चारण क्या होता है, ई होता है ना। अब यहाँ पे ई का तो हमें करना ही नहीं है, तो RIS, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम रिस पढ़ेंगे या राइस पढ़ेंगे। इसको हम रिस तो नहीं पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया आई का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण क्या होता है, ई होता है। तो RI रिस पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगी हमारी ए। तो इसको रिस या सिज इस तरीके से तो नहीं पढ़ना है, तो क्या पढ़ेंगे, RI क्या हो गया, रा, और SI का क्या हो गया, ई हो गया, और SE का क्या हो गया, ज हो गया। तो क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था, जब भी किसी वर्ड में SE एक साथ आते हैं तो वहाँ पे प्रोनाउंसिएशन हम SE का ज करते हैं, इसीलिए यहाँ पे मैंने आपको लिखा है जा। नहीं तो आप में से बहुत से लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैम आपने SE का ज क्यों बता दिए, S से तो हमारा सा बनता है, इसलिए मैंने आपको फिर से क्लियर कर दिया। तो इसको हम पढ़ते हैं राइज। और राइज का मतलब क्या होता है, जो सूर्योदय होता है, सूर्य जब सुबह उगता है उसको हम बोलते हैं सनराइज, यानी कि सूर्योदय। तो इसको पढ़ेंगे हम राइज। ऐसे ही SIZD। तो SI को क्या पढ़ेंगे, SI को हम पढ़ेंगे, ऐसे हमारा बनेगा सा, ठीक है। और आई का मैंने बताया था, आई का क्या होगा, ई ही होगा, तो साई, और जेड का हो जाएगा ज, तो इसको क्या पढ़ेंगे, साइज। ऐसे ही NINE। तो NINE का हो, NI का हो गया ना, और आई का हो गया ई, और एन का हो गया न, तो इसको हम पढ़ते हैं नाइन, निने नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, या नाइने नहीं पढ़ते हैं, इसको नाइन, नाइन जैसे नो। FINE है, तो FI हो गया फाई, और एन का क्या हो गया, न हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स और भी होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने यू वॉवेल ले लिया है, तो TUBE इसको हमने लिखा, ठीक है। TUBE है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, अब यू का यहाँ पे क्या होगा, यू का आपको पता होगा,
यू का क्या हो जाएगा, यू ही होगा। ठीक है, तो यू का क्या हो जाएगा, टी। कैसे पढ़ेंगे इसको हम, ट्यू। कैसे पढ़ेंगे, ट्यू। यू का यू आ गया और बी का हो गया ब, तो इसको हम ट्यूब पढ़ते हैं। ठीक है, और मान लीजिए इस कोई वर्ड हमने लिख दिया TUB और इसमें से हमने ई को हटा दिया। ठीक है, तो इसको हम ट्यूब पढ़ेंगे क्या। अब आप यहाँ पे लॉजिक भी लगा सकते हैं कि मैम आपने बताया कि ई का प्रोनाउंसिएशन हमें नहीं करना है, और यहाँ पे जब मैंने ई नहीं लगाया तब भी तो इसका ई ट्यूब ही होना चाहिए, लेकिन इसको हम ट्यूब नहीं पढ़ते हैं, इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं टब। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश में कई एक्सेप्शन भी होते हैं, यानी कि अपवाद भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हम ई का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पे भी जब ई नहीं दिए तब भी तो हमें तो इसे ट्यूब ही पढ़ना चाहिए, फिर इसको हम टब क्यों पढ़ रहे हैं। तो इंग्लिश में अपवाद भी होते हैं, तो ये एक ट्यूब इस रूल का अपवाद है। ठीक है, क्लियर है। अब है फ्रेंड्स हमारा रूल क्यू और यू। ठीक है, जब किसी भी वर्ड में क्यू या यू आता है तो इनको हम कैसे पढ़ते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। वैसे भी इंग्लिश में आपको मोस्टली क्यू के बाद किसी भी कभी भी कोई स्पेलिंग दिखेगी तो ज़्यादातर 99% क्यू के बाद यू ही मिलेगा। ठीक है, 1% हो सकता है क्यू के बाद और कोई वर्ड हो, लेकिन क्यू के साथ यू ही मिलता है। तो ये है हमारे क्यू यू के उच्चारण के नियम। तो QUEEN है। अब यहाँ पे QUEEN है, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, क्यू यू को पढ़ेंगे क्वा। क्या पढ़ते हैं, इसको हम क्वा पढ़ते हैं, और डबल ई से हो जाएगी बड़ी की मात्रा, और एन से क्या हो जाएगा, ना। तो इसको पढ़ेंगे क्वीन, और क्वीन मीन्स होती है रानी। नेक्स्ट है हमारा QUESTION। तो QUES को पढ़ेंगे क्वा, और TION को पढ़ते हैं हम शन। तो इसको क्या पढ़ते हैं, क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न पूछना किसी से भी। अब है हमारा QUARREL। तो इसको पढ़ेंगे क्वेरल। क्या पढ़ते हैं, क्वेरल पढ़ते हैं। और क्वेरल की हिंदी मीनिंग क्या होती है, क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा। इसके बाद आता है हमारा QUICK। तो QUIC को क्वे, और सीके का हो जाएगा क। तो इसको क्या पढ़ेंगे, क्विक। और क्विक मीन्स होता है जल्दी। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स हमारा QUITE। तो इसको क्या पढ़ेंगे, क्वा। आई का हो गया आर, क्वाइट। और क्वाइट मीन्स होता है शांत। कीप क्वाइट यानी कि शांति रखिए। अब आता है फ्रेंड्स हमारा QUARTER। तो QUARTER को हम पढ़ते हैं क्वार्टर, और क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। मान लीजिए कोई चीज़ चार टॉफ़ी हैं आपके पास, उनमें से एक उस क्या होगी, उसकी 1/4 यानी कि क्वार्टर होगी। नेक्स्ट है QUEUE। तो इसको पढ़ते हैं क्वे। क्वे का मतलब होता है कतार, एक लाइन में खड़े होना। ठीक है, और नेक्स्ट है इसका वर्ड QUILT। इसको पढ़ते हैं हम किल्ट, और किल्ट का मतलब होता है रजाई, कंबल। ठीक है फ्रेंड्स, तो लाइए एक बार और आपको इनको पढ़ कर बता देती हूँ। वैसे इनका कोई ख़ास रूल नहीं होता है, लेकिन बस इनका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन करने में आपको दिक्कत आ सकती है। 2-4 बार अगर इनको रीड करेंगे तो इन्हें पढ़ना भी सीख जाएंगे, अच्छे से बोलना भी सीख जाएंगे। तो क्वीन, क्वेश्चन, क्वेरल, क्विक, क्वाइट, क्वार्टर, क्वे, क्विल्ट। ठीक है, इस तरीके से इन्हें हम पढ़ेंगे। अब है फ्रेंड्स हमारा वाई। लास्ट में सभी वर्ड्स में आप देख रहे होंगे इनमें क्या लगा है, वाई का यूज़ हुआ है। तो वाई का यूज़ हुआ है, वैसे तो बाई से हमारा क्या बनता है, या बनता है। ठीक है, लेकिन इन वर्ड्स में बाई से हमारा क्या बन रहा है, बाई से यहाँ पे हमारी बन रही है बड़ी ई की मात्रा। अब मान लीजिए ये है BODY। तो मैंने इसको पढ़ दिया बॉडी, रॉकी, सॉरी, स्टोरी। ठीक है, इस तरीके से पढ़ा है। और BODY अगर आपको रूल नहीं पता होगा तो BODI इस तरीके से पढ़ सकते हैं, तो इस तरीके से नहीं पढ़ना है। और यहाँ पे आई की जगह किसका यूज़ हुआ है, आई की जगह यहाँ पे हुआ है वाई का यूज़।
वैसे बॉडी अगर आपको रूल नहीं पता होता, मैं आपको बोलती बॉडी, तो आप बॉडी की स्पेलिंग क्या लिखते, BODI, और रूल के अकॉर्डिंग वैसे ये स्पेलिंग आपकी सही भी होती, लेकिन बॉडी की स्पेलिंग क्या होती है, BODY होती है। तो यहाँ पे आई की जगह हम किसका यूज़ करते हैं, बाई का करते हैं। क्लियर है? तो BODY है, तो इसको हम पढ़ेंगे बॉडी। और फ्रेंड्स वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि ये रूल आपको इस एक कोई पैटर्न अगर ले लेती हूँ तो मेरी यही कोशिश होती है कि आप इस पैटर्न को अच्छी तरीके से सीख जाएं। आगे इस तरीके के वर्ड्स अगर आ जाएं तो आपको पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो, इस चक्कर में आपकी वीडियो भी थोड़ी सी लॉन्ग हो जाती है। अब है फ्रेंड्स हमारा ROCKEY। तो ROCKEY को हम कैसे पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे रॉ की। ठीक है, तो यहाँ पे बाई है, इसका हम प्रोनाउंसिएशन ई कर रहे हैं। SORRY, तो इसको क्या पढ़ेंगे, सॉरी। सॉरी का मतलब क्या होता है, क्षमा करना, माफ़ कर देना। इसके बाद है STORY, तो इसको क्या पढ़ेंगे, स्टोरी। तो इसको पढ़ते हैं स्टोरी। स्टोरी मीन्स होती है कहानी। नेक्स्ट है HAPPY, तो HAPPY को हम पढ़ेंगे हैप्पी। हैप्पी का मतलब खुश। इसके बाद है PRETTY, तो PRETTY को हम पढ़ेंगे प्रेटी, और प्रेटी का मतलब होता है सुंदर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा PARTY, तो PARTY को हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं पार्टी। अब है हमारा DUTY, तो DUTY को पढ़ते हैं हम ड्यूटी। क्या पढ़ेंगे, ड्यूटी पढ़ेंगे, और ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य। इसके बाद है हमारा लास्ट वर्ड है DIRTY, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं डर्टी, और डर्टी का मतलब होता है गंदा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।